देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट अविनाश दास को गुजरात पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अविनाश पर आरोप ये है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। आपको बताएं, जो तस्वीर अविनाश ने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, उसमें पूजा अमित शाह के कान में कुछ कहती नजर आ रही थी। और याद रहे कि पूजा सिंघल वो आईएएस अफसर है जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। यानी पूजा सिंघल और अमित शाह की तस्वीर साझा करना गृह मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना माना गया। कहा गया कि उस तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। बता दें कि अविनाश ने उस फोटो के कैप्शन में लिखा कि ये पूजा की गिरफ्तारी से ठीक पहले की तस्वीर है, जबकि वो तस्वीर 2017 में हुए एक इवेंट में ली गई थी। इसीलिए अविनाश पर गलत खबरें फैलाने के मामले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगाया गया। आपको बताएं, मंगलवार को सुबह अविनाश जब अपने दफ्तर के लिए निकले थे, तब ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया। कभी पत्रकार रह चुके अविनाश आज खुद खबर बने हुए हैं। बिहार के दरभंगा में अविनाश का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई भी उनकी वहीं से हुई। पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो काफी विषयों में वो फेल भी हुए। फिर घर वालों ने पढ़ने के लिए रांची भेज दिया। वहां एक रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी में अविनाश ने काफी वक्त अपना बिताया। फिर उनका परिचय नागार्जुन की रचनाओं से हुआ, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। तभी से लिखने का चस्का लगा और फिर वो कविताएं लिखने लगे। 1995 में पटना गए और 96 में एक न्यूज़पेपर से जुड़े। फिर दिल्ली जाना हुआ और वहां एक्ट 1 यानी जो एक मशहूर थिएटर ग्रुप था उससे वो जुड़े। 1998 में अविनाश ने पत्रकारिता में अपनी वापसी की। अलग अलग अखबारों में अहम पदों पर अविनाश रहे। 2005 में दिल्ली आना हुआ तो फिर पत्रकारिता से जुड़े, लेकिन 4-5 साल बाद सोचा कि अब बहुत हुआ मीडिया, अब सिनेमा बनाया जाए। फिर अविनाश ने फिल्मों से जुड़े इवेंट शुरू कर दिए और फाइनली एक स्क्रिप्ट लिखी और उसे आप सब जानते हैं। 2017 वाली फिल्म को आप अनारकली ऑफ आरा के नाम से जानते हैं। स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी को लेकर अविनाश दास ने ये फिल्म बनाई थी। इसके बाद उन्होंने रात बाकी है नाम की एक फिल्म और रनवे लुगाई जैसी सीरीज जो है वो भी डायरेक्ट की थी। चर्चित नेटफ्लिक्स सीरीज शी के पहले सीजन को भी अविनाश दास ने आरिफ अली के साथ मिलकर डायरेक्ट किया था। कमाल की बात यह है कि दोनों ही पेशे से पत्रकार हुए फिल्म मेकर। इन दोनों ही पेशों में उतरने से पहले, मैदानों में उतरने से पहले कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या कोर्स अविनाश ने नहीं किया था। पत्रकारिता में वो मास कम्युनिकेशन किए बिना ही उतर पड़े थे। वैसे ही उन्हें विश्वास था कि सिनेमा में भी वो देखते हुए समझते हुए बनाना सीख जाएंगे। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अविनाश दास ने कमल स्वरूप, जो कि एक जाने माने निर्देशक हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म डांस फॉर डेमोक्रेसी, जिसको सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था, उसका सारा रिसर्च उन्होंने किया था। उसके अलावा अविनाश ने गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग को भी काफी नजदीक से देखा था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म मोहल्ला 80 के सेट पर उन्होंने काफी समय भी बिताया था। अविनाश का मानना है कि ट्रेनिंग का हर किसी का अपना एक तरीका होता है। कोई स्कूल जाके सीखता है तो कोई एकलव्य की तरह दूर से ही सीख जाता है। अविनाश कहते हैं कि उन्होंने सिनेमा बनाना एकलव्य की तरह से सीखा। निजी जीवन में भी अविनाश अपने आप को एक बड़ा ही इंडिपेंडेंट किस्म का इंसान मानते हैं। अविनाश ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब उनके जीवन में सब कुछ इतना एस्टैब्लिश नहीं था, यानी को फिल्म मेकर के तौर पर भी उतना एस्टैब्लिश नहीं थे, तो उनकी बीवी ने उनकी बेचैनी देखी और सिनेमा की तरफ उनके रुझान को समझा। पत्नी ने अविनाश को कुछ वक्त दिया और उनसे आगे बढ़ने के लिए उन्हें कहा। अविनाश ने कहा कि पत्नी ने जो भी उनको वक्त दिया था उसके अंदर ही वो अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।